हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टर मार्केट में। देखो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं एक ऐसी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी दूंगा जिससे कि यदि आपके पास 10,000 का कैपिटल है, आपके पास छोटा सा कैपिटल है, तो आप इस स्ट्रैटेजी का यूज करके आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। आप इस 10,000 के कैपिटल को ग्रो कर सकते हो ताकि आप बड़े बड़े प्रॉफिट जनरेट कर पाओ। क्योंकि जितने लोग भी ट्रेडिंग करने आते हैं ना, सबके पास कैपिटल मिनिमम 10,000 से 20,000 के आसपास होता है या फिर 25,000 के आसपास होता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके पास मिनिमम 10,000 का कैपिटल है, तो आप 10,000 के कैपिटल को कैसे ग्रो कर सकते हो और कैसे अपना प्रॉफिट बना के अच्छा खासा आप ट्रेडिंग सीख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस वीडियो में आपको मैं ऐसी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी दूंगा। तो दोस्तों, जितने भी स्ट्रैटेजी होते हैं सारे के सारे स्ट्रैटेजी वर्क करते हैं। उसकी बातें आपको बस ध्यान से सुननी होती है और आपको देखना होता है कि मार्केट में वो काम करेगा या फिर नहीं करेगा। लॉजिकली बात करूंगा, जो भी करूंगा आप इस वीडियो को मिस मत करना बस, ठीक है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्त, यदि आपके पास 10,000 का कैपिटल है तो आपको सबसे पहले स्टॉप लॉस पे काम करना चाहिए। यदि आपने मेरी स्टॉप लॉस वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, कल ही के दिन अपलोड किया था, आप जाके देख सकते हो। क्योंकि यदि आपके पास 10,000 का कैपिटल है तो आपको सबसे पहले स्टॉप लॉस इतना का लगाना है कि आपका कैपिटल खत्म ना ही हो, ठीक है। और देखो दूसरी बात कि स्कैल्पिंग में होता क्या है। देखो, मार्केट में जितने लोग भी ट्रेडिंग करते हैं ना, वो क्या करते हैं, या तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं या फिर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। तो स्कैल्पिंग का मतलब होता ही है कि 1-2 मिनट के अंदर अंदर प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाना। तो स्कैल्पिंग आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर ही नहीं सकते, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर ही नहीं सकते। क्योंकि मोमेंटम चाहिए। जो ऑप्शन बायर होते हैं ना, उनको चाहिए मोमेंटम। अब मोमेंटम आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझाता हूँ कि आप मार्केट में कैसे स्कैल्पिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना लोगे। देखोगे कि चार्ट आपके सामने लाइव यहाँ पे मार्केट चल रहा है, यहाँ पे कैंडल बन रहा है, और आपको मैं लाइव एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कैसे आप कहीं पे ट्रेड ले सकते हो और कितना सा छोटा स्टॉप लॉस आपको देना है, और 10,000 के कैपिटल में आपको कितना स्टॉप लॉस देना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम किया है 1 मिनट का, ठीक है। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे यहाँ पे क्या क्या एनालिसिस कर रहा हूँ और क्या क्या मेरे को एनालिसिस में दिख रहा है। तो देखो, आप देखोगे यहाँ पे चार्ट रनिंग कर रहा है, तो मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है। सबसे पहला बात तो मेरे को यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है। मैं आपको ट्रेंड लाइन दिखा दूँ कि मार्केट में लोग ट्रैप कैसे होते हैं, यहाँ पे आपको लाइव एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है। और क्या आपको मार्केट में देखना चाहिए। देखो, यहाँ पे मेरे को ट्रेंड लाइन दिख रहा है, और दूसरी बात क्या दिख रहा है, मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है और एक सपोर्ट भी दिख रहा है। मैं आपको पूरा ड्रॉ करके अच्छे से दिखा दूं। आप देखोगे यहाँ पे कि मेरे को एक यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है। इतना ट्रेडिंग आप करते हो तो आपने इतना सब कुछ तो सीखा ही होगा कि रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, सपोर्ट किसे कहते हैं। और यहाँ पे एक आपको सपोर्ट में दिखा दे रहा हूँ कि सपोर्ट कहाँ पे है। आपको भी शायद दिख रहा होगा कि सपोर्ट कहाँ पे अवेलेबल है। आप देखो यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। देखो, किसी भी मार्केट में, यानी कि आप कोई भी मार्केट में ट्रेड करते हो, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या फॉरेक्स क्रिप्टो, किसी भी मार्केट में, तो आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए। प्राइस एक्शन यही सब है, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर आप ये समझ गए तो आप मार्केट में एक अच्छा खासा स्कैल्पिंग कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि मेरे को यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिख रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ गया। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि आपको ट्रेड लेना कैसे है। जैसे कि आपको दिख गया यहाँ से ट्रेंड लाइन से मार्केट ऊपर गया, इस ट्रेंड लाइन से मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ब्रेकडाउन आ गया, ठीक है। तो बहुत लोग एग्रेशन में आके सेल कर देते हैं। लेकिन यदि आप लोग ट्रेडिंग करते हो तो मैं आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र बता दे रहा हूँ। आपको कभी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। ये बात समझ लो, ये बात लिख के ले लो दोस्त। किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन ब्रेकआउट आना बहुत ही कम चांस होता है। अगर मान लो मार्केट सपोर्ट पे है तो ये मत सोचो कि वहां से ब्रेकडाउन आ जाएगा, क्योंकि मार्केट सपोर्ट पे है यानी कि वहां से सपोर्ट लेने के उसके 80% चांस है। अगर मान लो रेजिस्टेंस पे है मार्केट तो वहां से उसके रेजिस्टेंस लेने के 80% चांस है। तो आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन सेलिंग कभी मत किया करो, ठीक है। तो आपको मैं समझा दूं कि कैसे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। तो मेरे को दिख रहा है क्या कि मार्केट यहाँ से बाइंग करके ऊपर जा रहा है, फिर इसी लेवल के आसपास आया है। तो जितने लोग भी एग्रेशन में आके यहाँ पे सेल किए होंगे, सबका स्टॉप लॉस इस लेवल के आसपास है, ठीक है। लेकिन आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कॉल में बाई करने की कोशिश करोगे। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है यानी कि सपोर्ट पे है, तो आपको मार्केट में सिर्फ कॉल बाई करना है। अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे है, अगर इस लेवल के आसपास आता है, तो आपको हमेशा मार्केट में सेल करने के बारे में सोचना है, यानी कि पुट बाइंग करना है। और आपको स्टॉप लॉस कितना लेना है। अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर रहे हो तो स्टॉप लॉस आपका मैक्सिमम 350 से 400 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये मैक्सिमम है। अगर आपके अकाउंट में 400 का लॉस दिखा रहा है, 350 का लॉस दिखा रहा है, तो आप मार्केट से बिना मोह माया किए एग्जिट कर जाओ। क्योंकि 10,000 के कैपिटल पे आपका 400 का लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो यदि आपका 400 का लॉस जा रहा है तो आप निकाल दो मार्केट से, ठीक है। अगर यही आपको अगर प्रॉफिट लेना है तो आपको मिनिमम 800 से 900 का, एक लॉट की बात कर रहा हूँ दोस्त, एक लॉट की बात, 800 से 900 का प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाना है।
इसी को बोलते हैं स्कैल्पिंग। आप अगर 400 का लॉस दे रहे हो तो 800 से 900 का एक प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाओ। ऐसे आप जब भी प्रॉफिट करोगे ना तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और मैंने आपको बताया कि जब भी आप मार्केट पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बाई करोगे, जैसे सपोर्ट पे मैंने यहाँ पे बाई कर लिया तो मेरे को 800 का प्रॉफिट दिखते ही मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, रेजिस्टेंस पे सेल नहीं करूंगा, फिर से सपोर्ट पे बाइंग करने की सोचूंगा। फिर आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, फिर यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। जितनी बार सपोर्ट पे आएगा आप बुलिश कैंडल देख के बाइंग कर सकते हो। और बाइंग करने का भी कंडीशन होता है। आप देखो जैसे ऐसे ग्रीन कैंडल बन गया सपोर्ट के आसपास तो आप बाइंग कर लो नीचे का स्टॉप लॉस, जस्ट नीचे का स्टॉप लॉस रखो। आपको मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम 400 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। मिनिमम आपका जितना भी हो जाए, 100 का भी स्टॉप लॉस चलेगा, लेकिन मैक्सिमम 400 का स्टॉप लॉस से ऊपर आपका नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और किसी भी कैंडल का लो का नीचे का स्टॉप लॉस रखना, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने यहाँ पे बाई किया है और यहाँ पे स्टॉप लॉस है, अगर मार्केट बाय द वे यहाँ पे घूम के आ गया तो आपका जैसे स्टॉप लॉस हिट हुआ आप मार्केट से एग्जिट कर दो। ये सोच लो कि आपका डायरेक्शन में मार्केट मूव नहीं किया है और आपको रिग्रेट भी नहीं करना है कि मार्केट यहाँ से नीचे आया फिर यहाँ से ऊपर चला गया आपका स्टॉप लॉस हिट करा के। आपको सिस्टम पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। आपको बस ये मन में रख लेना है कि अगर इस कैंडल का लो, जैसे कि मैंने आप यहाँ पे एंटर किया है, ठीक है, तो जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक करेगा मैं निकल जाऊंगा। आपको ये दृढ़ संकल्प ले लेना है। एक ट्रेडर हो और आप इतना सा नहीं कर सकते तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। आपको सबसे पहले यही करना है। और स्कैल्पिंग में मैंने आपको बता दिया कि कभी भी सपोर्ट पे आए तो बाय कर लेना, रेजिस्टेंस पे सेल कर देना। सपोर्ट पे बाय करना, रेजिस्टेंस पे सेल कर देना। 300 से 350 400 का स्टॉप लॉस लेना और प्रॉफिट लेना तो 800 से 900 का प्रॉफिट लेना। बस मार्केट से इतना लेके निकलो। एक लॉट की बात कर रहा हूँ, अगर आप एक लॉट से ट्रेडिंग करते हो तो, क्योंकि 10,000 के कैपिटल से आप एक लॉट से ही ट्रेडिंग कर सकते हो। तो मैंने आपको जितना भी बातें बताया है, यदि आप इसको थोड़ा भी गौर करोगे तो आप देखोगे कि एक अच्छा स्कैल्पर आप कैसे बन सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज और समझा दूं कि मार्केट में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेडिंग क्यों नहीं करना चाहिए। देखो दोस्तों, बहुत लोग ऐसा सीख कहते हैं ना कि जैसे ब्रेकडाउन हो हमें यहाँ पे सेल कर देना है, जैसे ब्रेकआउट हो हमें यहाँ पे बाय कर लेना है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको लाइव मार्केट में बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लाइव मार्केट चल रहा है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बहुत लोगों को यहाँ पे देखो क्या दिखा होगा कि एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ गया है, बहुत लोग सेल कर दिए, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि नीचे सपोर्ट अवेलेबल है, तो यहाँ से बाइंग आने के चांसेस क्या है, 80% है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सपोर्ट से बाइंग आने के चांसेस 80% होता है। तो जितने लोग भी यहाँ पे सेल किए सबका स्टॉप लॉस इस लेवल के आसपास है। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करा देगा तो सबका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि नीचे सपोर्ट अवेलेबल है, ठीक है। अगर बाय द वे ब्रेक देखो यहाँ पे बहुत लोग होंगे क्या करते हैं, जैसे ब्रेकडाउन हुआ रिटेस्ट हुआ यहाँ पे सेल कर दिए, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो मार्केट क्या कर सकता है, सबका स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकता है। तो अगर देखो आपको कभी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेडिंग इसलिए नहीं करना है क्योंकि जैसे ही ब्रेकआउट होता है ना तो वहां पे जितने भी बड़े प्लेयर्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, ये सोच के कि यहाँ पे रिटेलर सेल करने की कोशिश करेंगे, और बड़े जितने भी प्लेयर होते हैं वहां पे बाइंग करने के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे आप अपना स्कैल्प नहीं कर सकते हो। आपको ये देखना है कि सपोर्ट नीचे अवेलेबल है तो आपको यहाँ पे बाइंग करना है, तो ही जाके आप एक अच्छा खासा ट्रेडर बन सकते हो। अगर आपको ट्रेडिंग अगर दिल से करना है तो आप एक स्कैल्पर बन के देखो, आपको मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। आप बस इतनी सी बात को मेरी लिख के ले लो। अभी देखो यहाँ पे अगर बाई किए होते तो आपका स्टॉप लॉस नहीं जा रहा था, यहाँ से सपोर्ट पे बाइंग आने के चांसेस अभी भी 80% है। तो आप क्या कर सकते हो, या तो यहाँ से आप निकल जाओ छोटा सा स्टॉप लॉस देके, या फिर वेट करो मार्केट इस लेवल तक आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर देखो मान लो यहाँ पे ब्रेकडाउन आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकडाउन आ गया तो आपको एग्रेशन में आके सेल नहीं करना है, आपको इंतजार करना है कि कहाँ आपका सेटअप बन रहा है। फिर भी सेटअप बनेगा ना तब जाके आप मार्केट में ट्रेड लेना है। और मार्केट में जब तक आपका सेटअप नहीं बनता है आपको ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट कितना भी ट्रेंडिंग क्यों ना हो, अप डाउन ऐसे ऐसे चल रहा है, आपको कभी भी बाइंग सेलिंग नहीं करना है। आपको बाइंग करना है तो हमेशा सपोर्ट के आसपास बाइंग करना है। अगर रेजिस्टेंस पे बेचना है तो आपको हमेशा रेजिस्टेंस पे बेचना है। यहाँ पे बाइंग करने के बारे में सोचना है, ना कि बीच के बारे में सोचना है। यहाँ पे सेलिंग करने के बारे में सोचना है, ना कि बीच के बारे में। तो आप कहीं भी बाइंग या सेलिंग करते हो तो हमेशा सपोर्ट के पास बाइंग के बारे में सोचना और रेजिस्टेंस के पास हमेशा सेलिंग के बारे में सोचना। ऐसा करने से दोस्तों यदि आप आंख मूंद कर भी सपोर्ट के आसपास बाइंग करते हो तो आपके डायरेक्शन में प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप रेजिस्टेंस के आसपास सेलिंग करने के बारे में सोचते हो तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि प्रॉफिट होगा। आप सोचो कि यहाँ से एक बार सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ पे छोटा सा रिस्क लगाओगे तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा। अगर थोड़ा सा भी नीचे आया तो आप मार्केट से एग्जिट कर दो। इस लेवल के नीचे नीचे क्लोजिंग आए आप मार्केट से एग्जिट कर दो। तो आप देख सकते हो कि कितना फ्रेश तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन का यूज करके आप मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हो। तो आपको छोटा सा रिस्क लेना है और बड़ा सा रिवॉर्ड लेना है। बस आपको मैक्सिमम मैंने स्टॉप लॉस के बारे में बता दिया कि स्टॉप लॉस में आपको स्टॉप लॉस में आपको 350 का लॉस लेना है या 400 का, इससे ज़्यादा नहीं। और प्रॉफिट आपको 900 से 800 से 900 का लेना है एक लॉट से। और आप ज़्यादा लॉट से ट्रेड करते हो तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना कि आपको कितना रिस्क और कितना रिवॉर्ड लेना चाहिए। दोस्तों यदि मेरी ये स्कैल्पिंग की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। यदि आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करना। चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।